बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, जो हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा होती हैं चीज़ें, यानी रेगुलर हमारे रूटीन का हिस्सा होती हैं, वो हमें याद रह जाती हैं। और अगर हम रोज़मर्रा की चीज़ें जो कि हमारे रोज़मर्रा में होती हैं, उनको अगर कोई हमें कहे ना इन्हें याद करो या इस तरह से याद करो, तो वो अक्सर भूल जाती हैं। और जब वो रोज़ के इस्तेमाल में होती है, जिसको हम रोज़मर्रा कहते हैं, तो फिर उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मैं यूँ कहता हूँ रिप्लेस करना। यानी क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक दिन में 3-4 ऐसे लफ्ज़ हैं जो आप रोज़ बोलते हो, 4 लफ्ज़ ऐसे हैं। अब जब वो 4 लफ्ज़ अब रोज़ाना की बुनियाद पर बोलते हैं, अगर उन्हीं लफ्ज़ों को हम बदल देंगे अंग्रेज़ी के इन लफ्ज़ों के साथ, जो मैं आज आपको बताऊँगा, जो 4 लफ्ज़ हैं उनके साथ अगर हम बदल देंगे, तो बड़ी आसानी के साथ आपको वो जो खौफ होता है कि मैं सोचूंगा, फिर मैं उसे बोलूँगा, फिर मुझसे वो बनेगा नहीं बनेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके रोज़मर्रा का वो हिस्सा बन जाएगा। यानी डेली रूटीन, रोज़मर्रा रेगुलर या डेली रूटीन है। आप एक लम्हे को गौर करके देखिए कि कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो घर के अंदर आप नॉर्मली बोलते हैं, जो नॉर्मली से मुराद जो रोज़मर्रा में ज़्यादा बोले जाते हैं, जिसको कहते हैं मोस्ट कॉमन, ज़्यादा बोले जाने वाले अल्फाज। तो मैं आपके साथ आज वो 4 लफ्ज़ बताऊंगा आपको जो घर में ज़्यादा बोले जाते हैं। और अगर आप उन्हीं अल्फाज, वो जो अल्फाज आप बोलते हैं घर में ज़्यादा, उन्हीं को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपने घर में, उनकी जगह पर वो जो उर्दू में आप बोलते थे उसे अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर देंगे, तो 1-आध हफ्ते के अंदर अंदर वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। जब वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे, तो आपके घर में मौजूद काम करने वाली मासी हो गई, वो भी उसी तर्ज पर बोलना शुरू कर देगी। इसी तरह आपके घर में बच्चे हैं, वो भी उसी तरह पर बोलना शुरू कर देंगे। आपके घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो भी उसी तरह बोलना शुरू कर देंगे। और यहाँ तक कि अगर वो बोलेंगे तो घर के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। चूँकि अंग्रेज़ी बोलना इतना मसला नहीं है साहब, मेरे जो तजुर्बे में चीज़ आई है वो ये है कि एनवायरनमेंट नहीं होता, यानी इर्द गिर्द स्पोर्ट नहीं होती उसकी। कभी कोई जुमला याद आ गया, सोच सोच के बोला, बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचा, फिर कहा अच्छा चलो रहने ही देते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो होगा। चूँकि आप तैयार होकर उसे बोलने जा रहे होते हैं, आपने ये काम नहीं करना। अब देखिए, आपने ये जो मैं 3-4 हैं आपको मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने अक्सर घर में देखा होगा क्या कहा जाता है, उससे राब्ता करो, उससे राब्ता करो। अब ये जो उस है, अगर ये मर्द है तो हिम होगा, मर्द है तो क्या होगा जनाब, हिम होगा। और अगर खातून है तो हर होगा। यानी उससे राब्ता करो में जो उससे है वो क्या होगा, उसके मतलब यहाँ पर हिम मर्द की सूरत में, हर औरत की सूरत में हो गया। और अगर वो उनसे राब्ता करो तो फिर देम आ जाएगा, THEM देम। और हर में क्या था, HER हर। और हिम में क्या था, HIM हिम। यानी हिम मर्द के लिए, हर औरत के लिए, और देम औरतें हो या मर्द हो, जमा में हो, यानी एक से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, उनके लिए हम देम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर कहा जाए उनसे राब्ता करें, है जी, तो देम लग जाएगा। उससे एक औरत से राब्ता करें तो हर लग जाएगा, और उससे एक मर्द से राब्ता करें तो हिम लग जाएगा। अब राब्ते के लिए नॉर्मली क्या इस्तेमाल किया जाता है, कॉल। कॉल, यहाँ राब्ते का मतलब तो यही है, कॉल। तो कॉल हिम, यानी उसे एक मर्द से राब्ता करें। कॉल CALL, कॉल। कॉल हिम, उसे एक मर्द से राब्ता करें। कॉल हर, उसे एक औरत से राब्ता करें। एंड कॉल them, उन ज़्यादा लोगों से राब्ता करें। उसमें मर्द और औरतें मिलकर भी हो सकती हैं, खाली मर्द भी हो सकते हैं, खाली औरतें भी हो सकती हैं, लेकिन तादाद का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो कॉल हिम, घर में बारहा ही होता है। वालिदा के पास बच्चा आ गया कि मामा ये वाला मसला है, वो कहते हाँ उससे राब्ता कर लो, वालिद से बात कर लो, कॉल हिम। बहन से बात कर लो, कॉल हर, दैट्स इट। तो कॉल के साथ आप राब्ता, यानी यहाँ कॉन्टेक्ट भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप कहेंगे तो अगर फ़ोन पर बात करनी है तो एक तो हो गया कॉल हिम, कॉल हर, कॉल देम। बाज़ का ये होता है कि आप बात करते हो, जब अपने लोगों के करीब आते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि ये मुझे आपसे बात करनी, कहते हैं उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। अब जिस घड़ी कहा जाएगा उससे पूछ लो, तो उससे को तो अब हमें समझ आ गई कि अगर वो खाली कोई औरत है तो हर, को मर्द है तो हिम, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो देम हो जाएगा। तो इधर जनाब हमने क्या लगाना है, आस्क, ASK। आस्क भी बोलते हैं, आस्क भी बोलते हैं, ये बरतानिया और अमेरिका के लहजे का फ़र्क है। आस्क
और आस्क, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, दोनों करेक्ट हैं। आस्क और आस्क, ASK, आस्क हिम, आस्क हर, आस्क देम, बड़ी आसानी हो जाएगी, उससे पूछ लो। इसी तरह से क्या होता है, उससे बता दो, उससे कह दो, उससे बता दो, उससे कह दो। उसके लिए जनाब क्या होता है, चूंकि अब उससे तो हमें समझ आ गया, tell, 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 tell him, tell her, tell them। ask वैसे तो पूछने का मानों में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी वही, और tell बताने के मानों में इस्तेमाल होता है। तो आस्क हिम बोलेंगे तो उससे पूछ लो, और टेल हिम बोलेंगे तो उसको बता दो या उससे कह दो या उसे इवन इन्फॉर्म कर दो। जब आप कहते हैं उसको इन्फॉर्म कर दें तो भी हम कहते हैं उसे बता दो। मिसाल के तौर पर घर में वालदा साहबा बैठी हुई हैं और वो कहती है कि वो बैठी हुई है और उनके पास उनका बेटा कहने लगा, मामा आपने जो सब्जी वब्जी कहा था वो मैं लेकर आ गया हूँ। तो उन्होंने इशारा किया मेड की तरफ, वो जो कुक है घर में, उसकी तरफ इशारा करके क्या कहा, टेल हर, टेल हर, उससे बता दो कि तुम सब्जी ले आए हो। इसी तरह घर में बच्चा आया और उसने पूछा मेरा यहाँ बैग पड़ा हुआ था वो किधर है, मुझे मिल नहीं रहा। और वही वालदा साहबा ने कहा, यानी मेड सफाई कर रही थी, उसने उठा के कहीं इधर उधर रख दिया होगा, तो वो क्या कहेंगे, आस्क हर, आस्क हर, उससे पूछ लो। बिल्कुल इसी तरह से कोई नोटबुक वगैरह या कोई चीज़ बच्चे ने रखी थी या कोई बर्तन कहीं रख दिए गए थे और जिसने रखे थे या जिसके इल्म में वो हो सकते हैं वो घर पे नहीं है, और घर में आकर किसने पूछा भाई मेरे यहाँ पर वो चीज़ पड़ी थी मुझे मिल नहीं रही, तो क्या कहेंगे, कॉल हर, कॉल हिम, वो जिसका पता हो गया यानी उसको कॉल कर लो। और अगर हम हिम, हर और देम की बजाय नाम लगा दें, जैसे मिसाल के तौर पर कॉल सलमान, सलमान को कॉल कर लो, कॉल नताशा, नताशा को कॉल कर लो, कॉल फादर, बाबा से बात कर लो, कॉल मदर, कॉल आंट, कॉल अंकल, अब ये भी तो बोल सकते हैं। इसी तरह से हम उनके नाम भी बोल सकते हैं, जिस तरह मैंने सलमान और नताशा बोला। रिश्ता भी बोल सकते हैं, नाम भी बोल सकते हैं, हर, हिम और देम भी बोल सकते हैं। और अब आखिरी यानी चौथा लफ्ज, और वो क्या है, गिव। गिव देने के मानों में इस्तेमाल होता है। गिव हिम, गिव हर, यानी उसे दे दो, उसे पकड़ा दो, उसे दे दो। गिव हिम, गिव हर, गिव देम, गिव अली, गिव फातिमा, कोई भी लगा सकते हैं जनाब। तो ये चार आप रोज़मर्रा में आपके बोलते रहते हैं, और अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे रोज़मर्रा में, उससे हटकर जो आप में जहाँ आप उसे दे दो कहते थे वहाँ गिव लगा देंगे, जहाँ आप उसे पूछते थे उससे पूछ लो वहाँ आस्क लगा देंगे, जहाँ आप कहते उसे बता दो वहाँ टेल लगा देंगे, और जहाँ कहेंगे उससे राब्ता कर लो तो कॉल लगा देंगे। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बदरत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।